अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत.pk में खुश आमदीद। आज हम एग्रोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर इम्तिहानात की तैयारी के दौरान बहुत कंफ्यूज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, स्कीम, सिस्टम और इंटेंसिटी की। तो चले आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल परेशान न हो, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत आम कन्फ्यूजन है, लेकिन आज की इस गुफ्तगू के बाद ये सारी उलझन दूर हो जाएगी और आप इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो टर्म से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा मिलती जुलती लगती हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, पैटर्न और स्कीम। हम इन दोनों को साथ साथ रखकर देखेंगे ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। यहाँ सबसे अहम बात इन दोनों के बीच का बुनियादी फ़र्क समझना है। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न हमें बताता है कि असल में हकीकत में ज़मीन पर क्या हो रहा है, किसान क्या फसलें लगा रहे हैं, जबकि क्रॉपिंग स्कीम एक प्लान है, एक सिफारिश है कि क्या उगाया जाना चाहिए। एक हकीकत है तो दूसरा मंसूबा। तो क्रॉपिंग पैटर्न को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये ज़मीनी हकीकत है। ये बस एक तस्वीर है कि किसी खास इलाके में किसान उस वक्त कौन सी फसलें किस तरतीब से उगा रहे हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, बस एक मुशाहिदा। और ये मिसाल उसको बिल्कुल साफ कर देती है। अगर कोई पंजाब के खेतों को देखे तो उसे यही नजर आएगा कि किसान एक सीजन में कपास या चावल लगाते हैं और उसके बाद अगले सीजन में गंदम। ये वहाँ का राइज क्रॉपिंग पैटर्न है। अब दूसरी तरफ है क्रॉपिंग स्कीम। इसे याद रखने का तरीका ये है कि ये वो है जो उगाया जाना चाहिए। ये एक तजवीज़ है, एक प्लान है जिसका कोई मकसद होता है, जैसे पैदावार बढ़ाना या पानी जैसे वसाइल को बचाना। ये एक बेहतरीन मिसाल है। माहिरीन डेटा को देखकर कह सकते हैं कि भाई इस इलाके में चावल बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है जिसकी यहाँ कमी है, तो चलें इसकी जगह मकई लगाने का मशवरा देते हैं जिसमें पानी कम लगता है। तो ये जो मंसूबा है, ये जो सिफारिश है, यही क्रॉपिंग स्कीम है। अच्छा, तो पैटर्न और स्कीम तो समझ आ गए। अब चलते हैं एक कदम आगे और बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। ये एक ज़्यादा वसी तस्वुर है और इसमें सिर्फ फसलों के नाम नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ शामिल है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि एक सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या उगाया जा रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे उगाया जा रहा है। इसमें फसलों की तरतीब यानी क्रॉपिंग पैटर्न और रोटेशन, फसलों को संभालने के तरीके यानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सब कुछ शामिल होता है। ये एक मुकम्मल पैकेज है। ये लाइन बहुत अहम है, इसे जहन में बैठा लें। जब भी इम्तिहान में सिस्टम का लफ्ज़ आए, फ़ौरन मैनेजमेंट के बारे में सोचें। ये सिर्फ फसलों की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनको मुनज़्ज़म करने का, उनको मैनेज करने का पूरा तरीक़ाकार है। चलें जी, अब हम अपनी बात का रुख एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ की तरफ मोड़ते हैं। अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव और मैनेजमेंट की टर्म्स की बात की। अब हम एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यानी एक हिसाबी पैमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि एक ही खेत पर एक साल में कितनी बार फसलें उगाई जा रही हैं। ये ज़मीन के इस्तेमाल की शिद्दत या एफिशिएंसी को नापने का एक तरीका है। ये वो फॉर्मूला है जो इम्तिहानात के लिए लाजमी याद रखना है। बहुत सादा सा है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को नेट सोन एरिया से तकसीम करें और फिर 100 से ज़र्ब दे दें, बस। चलें इस मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें एक किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। ये हो गया नेट सोन एरिया। अब अगर वो इस ज़मीन पर साल में 2 फसलें उगाता है तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 2 हेक्टेयर हो जाएगा। जब हम इसे फॉर्मूले में डालते हैं यानी 2 को 1 से तकसीम करके 100 से ज़रब देते हैं तो जवाब आता है 200%। इसका मतलब है कि ज़मीन को बहुत इंटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी, अब वक्त है कि इन तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़कर खुलासा किया जाए। ये सेक्शन आपकी आखिरी लम्हात की दोहराई के लिए है। समझें कि ये इम्तिहान से पहले आपका फाइनल रिव्यू है। ये टेबल समझें कि आपका बेहतरीन दोस्त है। पैटर्न हकीकत है, स्कीम एक मंसूबा है, सिस्टम पूरा इंतज़ाम है और इंटेंसिटी एक पैमाइश है। अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो आप इम्तिहान के लिए तैयार हैं। इस एक जुमले को याद कर लें, ये इन चारों कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है। यही वो एक लाइन है जो इम्तिहान में आपको सब कुछ याद दिला देगी और आपको पूरे नंबर हासिल करने में मदद देगी। ज़राअत.pk पर हमारा मकसद यही है कि म्यारी तालीम और मालूमात हर एक की पहुंच में हों।
ہم ایسے وسائل بنانے کے لیے وقف ہیں جو سیکھنے کے عمل کو آسان اور دلچسپ بنائیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملی تو پلیز زرارت.پی کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے اس علم کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کے تعاون سے ہم مزید اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سب کے آنے والے امتحانات کے لیے نیک خواہشات۔